हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके जून 2023 के एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी जून 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और ख़ास तौर से वो स्टूडेंट्स जो भी ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने वाले हैं। तो इग्नू में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, इसी के बारे में आज की इस पूरी वीडियो में मैं बात करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका फर्स्ट पेज होता है आंसर शीट का, उसको आप कैसे फिल करोगे सही तरीके से। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इग्नू बडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इग्नू में जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं तो उनके जो मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। क्योंकि पहली बात तो इग्नू में आपको कॉलेज जाना नहीं होता है, आपको केवल एग्ज़ाम देने कॉलेज जाना होता है। तो स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी डाउट होते हैं अगर वो फर्स्ट टाइम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो भी स्टूडेंट्स जून 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आपको जो आंसर शीट है वो कैसी मिलने वाली है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं कि आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज है वो कैसा होता है। तो ये आपकी आंसर शीट का फर्स्ट पेज होता है, जहां पर आपको आपका एनरोलमेंट नंबर और नाम और सब्जेक्ट कोड, प्रोग्राम कोड, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ती है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको फिल करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने इस तरह का कोई पेज देखा होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे ये फिल करना है। तो पहला वाला जो आप ब्लॉक देख रहे हो, यहाँ पर आपको आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना है इन फिगर्स। तो इन फिगर्स का मतलब आपको नंबर में लिखना है, 1 2 3 इस तरह से आपको नंबर में यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर पूरा लिखना है, जितने भी नंबर का आपका एनरोलमेंट नंबर है। उसके नीचे की तरफ आप जाओगे तो एनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स लिखा हुआ है। तो एनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स का मतलब होता है कि आपको आपका एनरोलमेंट नंबर स्पेलिंग में लिखना होगा। यानी कि पहले ब्लॉक में अगर आपका 1 है तो 1 आपको इंग्लिश में लिखना होगा, ONE 1 इस तरह से लिखना होगा। और दूसरे में अगर 2 है तो TWO 2 दूसरे ब्लॉक में लिखना होगा। तो आपको अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग नंबर लिखने होंगे इंग्लिश में। तो ये दूसरे ब्लॉक में इस तरह से आप पूरा अपना एनरोलमेंट नंबर आपको इंग्लिश में लिखना होगा। तो जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड भरना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर कोड आपका आपके हॉल टिकट में होता है। तो आपके पास अगर आपकी हॉल टिकट है तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कोड वहाँ से लिख कर यहाँ पर फिल कर सकते हो। और आप फिर उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर डे और डेट लिखा होता है। तो डे और डेट में आपको आज का दिन, अगर आज मंडे है, ट्यूसडे है या वेडनेसडे है, तो वो दिन और आज की डेट आपको पूरी तरह लिखनी पड़ेगी इसी पूरे कॉलम में। यहाँ पर आपको पहले डे लिखना पड़ेगा, अगर मंडे है तो यहाँ पर मंडे लिखकर जो आज की डेट है वो यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम कोड का सेक्शन मिलेगा। प्रोग्राम कोड का मतलब होता है जो भी प्रोग्राम आप इग्नू से कर रहे हो। जैसे कि आप अगर BA, BCom या BSc कर रहे हो तो यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम कोड है वो BA होगा। अगर BAG कर रहे हो तो BAG आपका प्रोग्राम कोड है। BComG कर रहे हो तो BComG आपका प्रोग्राम कोड है। तो आपका जो भी प्रोग्राम कोड है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके नीचे आपको मिलेगा कोर्स कोड। तो कोर्स कोड और प्रोग्राम कोड में यही अंतर होता है। कोर्स कोड का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है उस दिन, वो सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कोर्स कोड लिखना पड़ेगा जो भी आपका कोर्स कोड है। जैसे कि BHDC 133 आपका जो सब्जेक्ट कोड है जिसका एग्ज़ाम है आज, वो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कोर्स टाइटल लिखना पड़ेगा। यानी कि कोर्स टाइटल का मतलब है कि जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है उस सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम है तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिटरेचर लिख दोगे। और उसके नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश और अदर मीडियम, यहाँ पर आपको आपका मीडियम लिखना पड़ेगा जिस भी मीडियम में आप अपना एग्ज़ाम देने वाले हो। अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम देने वाले हो तो हिंदी लिखिए, अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देने वाले हो तो इंग्लिश, अगर आप कोई अदर लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिखने वाले हो तो उसमें अदर लैंग्वेज का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा।
यानी कि जिस भी भाषा में आप अपना एग्ज़ाम देने वाले हो उस भाषा का नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके नीचे आप जब आओगे तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी होता है। तो यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे आपके, यानी कि जो भी एग्ज़ाम दे रहा है उसके सिग्नेचर, यानी कि आपको आपके सिग्नेचर यहाँ पर करने होंगे। और राइट साइड में सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर के होते हैं, यानी कि जो भी आपका फैकल्टी है वहाँ पर, जो भी आपको वहाँ पर टीचर्स हैं उनके साइन यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट में आपको अपने साइन करने हैं और ये जो राइट वाला सेक्शन है ये टीचर के लिए है, ये आपको खाली छोड़ देना है जब वो आपका सिग्नेचर करने आएंगे कॉपी पर, जब वो आपके सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे। तो ये पूरी जो फिल करने का प्रोसेस है ये मैंने आपको बता दिया। केवल इतना ही आपको करना होता है, उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है। बाकी सारा जो फिल करना होता है वो टीचर्स को या फिर आपके जब कॉपी चेक होती है उसके बाद आपका वो फिल करते हैं। तो यहाँ तक ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और 5 मिनट लगते हैं इसको फिल करने में। अगर आप सही से इसको फिल कर देते हो तो उसके बाद से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं इसको फिल करने में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार इस तरह से कोई फॉर्म या फिर कोई कॉपी फिल की होती है। तो मैंने आपको बता दिया है फिल करने का तरीका, तो आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस तरह के इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।